नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी जैसी भी लगे लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रमा जी अपने बेटे से दूर दूसरे घर में रहती थी। उसका बेटा शहर के एक फ्लैट में रहता था। रमा जी अपने पति द्वारा बनाए गए घर में ही रहती थी क्योंकि बेटा और बहू उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो आत्मसम्मान से अपने ही घर में रहती थी। लेकिन रमा जी अपने पोता और पोती पर जान छिड़कती थी। इनके पोते और पोती इन्हीं के घर के आगे वाले रास्ते से स्कूल जाया करते थे। आज रमा जी एक चॉकलेट का पैकेट लेकर बैठी थी। जब भी सामने से कोई भी गाड़ी आती, रमा जी झट से खड़ी हो जाती कि मेरा पोता और मेरी पोती आ गई। लेकिन जब उसे नहीं देखती तो निराश होकर बैठ जाती। तभी कुछ देर बाद वह दोनों आ गए और रमा जी दोनों को गले लगा लेती है। यही समय होता है जब रमा जी अपने पोता और पोती को मिलती है, जी भर के लाड प्यार करती है। दोनों बच्चों को बारी बारी से रमा जी गले लगा रही थी, सर पर हाथ रख कर लाड प्यार कर रही थी। तभी ड्राइवर को देखती है। रमा जी कहती है, बेटा तेरा नाम क्या है? आज तक तो तूने बताया ही नहीं। अम्मा मेरा नाम महेश है। यह सुनकर रमा जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटा, यह नाम तो मेरे पति के थे जो इस दुनिया में अब नहीं है, हमें अकेले छोड़कर चले गए। अम्मा का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए। तभी महेश, उदास ना हो अम्मा, इस दुनिया में जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा ना। इतना कहते हुए महेश की आंखों में भी आंसू आ जाते। अम्मा के आंसू गालों से टपककर पैरों पर गिर जाते हैं। अम्मा अपने पल्लू से महेश का आंसू पोंछती है। ठीक है अम्मा, तो मैं चलता हूँ, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, फिर मैम साहब इंतजार कर रही होंगी। तभी अम्मा अपना आंसू पोंछते हुए अंदर रूम में चली जाती हैं। अम्मा जी हर रोज बच्चों के स्कूल जाने के समय अपने घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। इस बीच में स्कूल में छुट्टी हो गई थी तो ड्राइवर को लगा पता नहीं अम्मा हर रोज बच्चों का इंतजार कर रही होंगी। भला उन्हें क्या पता स्कूल बंद हो चुका है, जाकर मैं उन्हें बता देता हूँ। तभी महेश अम्मा के घर आता है। अम्मा, मैं महेश, आपसे मिलना है। अरे महेश बेटा, 2-3 दिनों से तुम बच्चों को लेकर नहीं आए। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया था। अरे अम्मा, स्कूल में छुट्टी चल रही है ना, तो हमने सोचा आपको जाकर बता देता हूँ, अच्छा होगा, नहीं तो आप बच्चों का इंतजार कर रही होंगी। बात करते करते अम्मा अपने अतीत में चली गई। बेटा, पता है एक दिन मैं इसी घर में बहू बनकर आई, फिर माँ बनी, फिर दादी। मेरा एक समय बहुत ही अच्छा भरा पूरा परिवार था, लेकिन जब से पति की मृत्यु हुई तब से मेरा मान सम्मान और अपने लोग सब दूर हो गए। अम्मा आप दिल छोटा ना करो, इस जीवन में पता नहीं कब किसी के साथ क्या हो जाए, किसी को पता नहीं है। अम्मा, मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था बेटा, लेकिन जब से उसकी शादी हुई ना, बहू के बातों में आकर उसने हमसे नफरत करना शुरू कर दिया। जब बेटे की शादी हुई एक पढ़ी लिखी लड़की ईसा से, तो मोहल्ले के लोग तारीफ करते थकते नहीं थे। वो इतनी सुंदर बहू, कोहिनूर है, चांद का टुकड़ा है। रमा जी आपकी बहू तो लाखों में एक है, कहते सभी के जुबान थकते नहीं थे और अंदर से खुशी से मैं पागल हो जाती थी। शादी के बाद बेटे की जॉब बहुत अच्छे कंपनी में हो गई, उसने अलग फ्लैट ले लिया। हमें लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मिलकर फ्लैट में रहेंगे, लेकिन बहू ने हमें ले जाने से इनकार कर दिया। माँ जी आपको मैं अपने फ्लैट में नहीं रख सकती, वहाँ की सोसाइटी बहुत ही पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान के लोग हैं, आपको देखकर सब मेरे ऊपर हंसेंगे। गांव की गवार, बोलने की तमीज नहीं है, यह सब बोलकर ताना सुनाएंगे हमें। माँ जी आपको अपने ही इसी घर में रहना होगा। बहू और बेटे नए फ्लैट में जाने से पहले कुछ दिन तक तो नॉर्मल बात करते रहे। धीरे धीरे दोनों का रवैया मेरे लिए इतना बुरा हो गया कि वो हमेशा हर रोज हमें देखना पसंद नहीं करते। अब तो हमें बेटा भी बात बात में डांट दिया करता था। आज तक यह समझ में नहीं आया हमें कि मेरी गलती क्या थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि जो भी थोड़ा बहुत मैं दुनियादारी की समझ है, वो अनुभव मैं बेटे और बहू को बता सकूं। जब भी मैं कुछ बोलती थी, बेटा कहता था माँ अपनी राय अपने पास रखो, 2 रोटियां खाओ और कोने में पड़ी रहो, मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हद तो उस दिन हो गई जब बहू एक रात 12 बजे तक घर नहीं पहुंची और बेटा घर में बेचैन। मैं भी इधर से उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक कार लगी, उसमें से बहू निकलकर घर के अंदर आ गई लड़खड़ाते हुए कदमों से।
और कार वाला चला गया। बहू के कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी हमसे रहा नहीं गया। बहू, एक अच्छे घर की बहू बेटी को ये शोभा नहीं देता कि वो इतनी रात को घर आए। मोहल्ले वाले देखेंगे तो तरह तरह की बातें कहेंगे। चुप कर बुढ़िया, तुझे क्या पता आजकल का फैशन क्या है। आजकल देर रात तक बहू बेटियां पार्टी करती हैं, ये आजकल का फैशन है। तुझे क्या पता। आज पहली बार बेटे ने बहू को डांट लगाया कि माँ तो सही ही कह रही है, हमारे खानदान में बहू रात को इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। बस क्या था, बहू बेटे पर ही बरस पड़ी। अगले ही दिन से मेरा घर छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो गई। बात करते करते अम्मा महेश के लिए 2 मुरब्बा डब्बे से निकालकर प्लेट में दे देती है। महेश मुरब्बा खाकर पूछता है, अम्मा आपने यह मुरब्बा कहाँ से लिया? बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने मुरब्बा तो बहुत खाए हैं, लेकिन इतना स्वादिष्ट मुरब्बा हमने अपने बाजार में तो कभी नहीं खाया, कभी देखा ही नहीं। बेटा, यह मुरब्बा बाजार से नहीं लाई हूँ रे, बल्कि हमने अपने घर में खुद से बनाई हूँ। तुझे अच्छा लगा तो मैं और 2 निकाल कर दे देती हूँ। नहीं अम्मा, बस करो, अब आप खा लेना। अम्मा, एक बात बोलूं, आप घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी। बुरा न माने तो छोटा सा कारोबार करना चाहता हूँ मैं। अपने कमाई ड्राइवर के पैसों से कुछ पूंजी जमा करके रखा हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रोजगार कर लें। आप मुरब्बा बनाने का विधि मजदूर को बता दिया करना। अम्मा, आप मना मत करना। देखो, 2 पैसे आपको भी हो जाएंगे और हमें भी। आखिर खर्चा तो निकालना ही जरूरी है ना। तभी अम्मा तैयार हो जाती है। अगले ही दिन से महेश अपने घर के आगे एक छोटा सा कमरा में मुरब्बा बनाने का रोजगार शुरू कर देता है। अम्मा के बताए हुए मुरब्बा लोगों को खूब पसंद आते हैं। उनका बिजनेस इतना तेजी से इतना बड़ा हो गया कि आज अम्मा फैक्ट्री की सुपरवाइजर बन बैठी थी। तभी अम्मा को एक अजनबी आकर कहता है, आपके बेटे का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि महेश अब उस गाड़ी का ड्राइवर था नहीं, तो बेटा खुद से गाड़ी चलाता था। इतना सुनते ही अम्मा अस्पताल दौड़ी भागी गई। बेटे को बेड पर देखकर उन्हें चक्कर आने लगा। अपने आप को संभालते हुए रमा जी बेटे के पास जाती है। बहू अम्मा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बेटे के आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी अम्मा, बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा, इन्हें काफ़ी चोट लगी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है। 5 लाख लग जाएंगे। लेकिन अम्मा, मेरी जितनी भी कमाई है और जेवर भी बेच दूँ ना तो 2 लाख ही होते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहू, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दूंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बेटे का इलाज करवा सकती हूँ। तू ऑपरेशन करवा। अच्छे से ऑपरेशन हो जाता है। 2-4 दिन बाद बेटा घर भी आ गया। और जब बेटे बहू को पता चला अम्मा मुरब्बा कंपनी की सुपरवाइज़र है और सुबह वह अपने काम पर निकल गई हैं, तो दोनों माँ से माफ़ी मांगने कंपनी पहुँच गए और सबके सामने माफ़ी मांगी। अम्मा, हमें माफ़ कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो हमने आपको इतना रुलाया, आपके पोते और पोती से दूर किया। हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। अम्मा तो हमेशा से ही अपने बेटे बहू और पोते पोती का भलाई ही चाहती थी और उसके प्यार को भी तरस रही थी। तभी नवरात्रि का समय चल रहा था। अम्मा पूरे कंपनी में अपने तरफ से मिठाइयाँ बंटवा रही थी। आज ही पास के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था उन्होंने। नवरात्रि चल रहा था। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। भला अम्मा बेटे को माफ़ कैसे ना करती। अम्मा अपनी बहू और बेटे को माफ़ कर देती है। और नवरात्रि का दिन चल रहा था। माता रानी से प्रार्थना करती है, माता रानी मेरे परिवार को किसी का नज़र ना लगे और वो हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।